संबंध एक व्यापक घटना है। जीवन है तो संबंधित होकर है। हम जीवन में हैं तो संबंधों का कोई ना कोई रूप, कोई ना कोई धरातल रहेगा। व्यक्ति अपने अगर संबंधों को समझ लेता है, सुलझा लेता है, तो बस और कोई साधना उसको नहीं चाहिए। संबंधों में घट गई अंतर्दृष्टि वही सबसे बड़ा बोध है कि कैसे हम ये संबंधित होने की जो कला है, इसकी गहरे से गहरी सजगता में प्रवेश कर जाए। तमाम तल हैं, हम तमाम तलों से उसमें प्रवेश करते हैं। और जब हम संबंध की बात करते हैं तो ये संबंध केवल मानवीय संबंध ही नहीं है। संबंध मात्र को समझें। हमारे पशु पक्षियों से संबंध, हमारे पेड़ पौधों से संबंध, इस पूरी प्रकृति से हमारे संबंध, सजीव निर्जीव से हमारे संबंध, ये पूरा जगत जैसे ज्ञात अज्ञात ताने बाने से बुना हुआ है, उस सब के प्रति हमारा संबंध, हमारे प्रति, हमारे विचारों के प्रति, हमारे भावों के प्रति, हमारे भीतर के तमाम अंधेरे और उजाले से जुड़े हुए पहलुओं से संबंध। तो संबंध को हम जब एक्सप्लोर करेंगे तो उसको एक व्यापक धरातल से देखना शुरू करेंगे। और व्यापक धरातल से यानी कि उसके बहुत ही एक्सपेंडेड नेचर से देखने से ही हम संबंधों की गहरी अंतर्दृष्टि में प्रवेश करेंगे। मानवीय संबंध एक पहलू है, लेकिन बहुत आवश्यक भी हैं। बाकी संबंधों पर व्यक्ति का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन मानवीय संबंधों पर तो उसका ध्यान जाता है। उसकी ज़्यादा पीड़ा, ज़्यादा उतार चढ़ाव मानवीय संबंधों के कारण ही आते हैं। तो मानवीय संबंधों को सुलझा लेना एक प्राथमिक सीढ़ी है, पहली सीढ़ी है। शायद उस सीढ़ी को हम सुलझा लेते हैं तो हम बहुत सारे और संबंधों को सुलझाने में सक्षम हो जाते हैं। संबंधों की जब हम बात करते हैं तो स्त्री पुरुष संबंधों की भी बात आ जाती है, क्योंकि द्वैत की अभिव्यक्ति में, डुअलिटी के एक्सप्रेशन में जो एक विशुद्ध द्वैत हमारे जीवन में आता है, वो द्वैत है स्त्री और पुरुष का। नेचर ने उस डुअलिटी को जो मैनिफेस्ट किया है, उस द्वैत को एक आकार दिया है, उसको काया दी है, वो स्त्री और पुरुष के संदर्भ में। तो वो संबंध, स्त्री और पुरुष का संबंध, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसको भी हमें समझना, सुलझाना, उसकी परतों में उतरना और एक गहरे संतुलन, समाधान, उसमें प्रवेश करना। तो हम जब संबंधों की बात कर रहे हैं तो ऐसे ही हमें उन्हें देखना। है